और भूल करके हमारा शरीर के साथ में या तादाद में हुआ है, हमने मान लिया कि हम शरीर हैं। थोड़ा विचार करके देखो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। देखो हर एक आदमी का, इंसान का एक स्वभाव है, जब कोई जिक्र करते हैं, जब कोई बात करते हैं, तो किसी से पूछा जाए, वो कोई आदमी कहता है कि मेरे पैर में दर्द है। जो कहता है मेरे पैर में दर्द है, तो तेरे पैर में दर्द है तो तू कौन है बताओ? कोई कहता मेरे हाथ में दर्द है, तो तेरे हाथ में दर्द है तो तू कौन है? कोई कहता मेरे सिर में दर्द है, तो तेरे सिर में दर्द है तो तू कौन है? थोड़ा विचार करके देखो। तो जो है वो तो देखो अलग बोल रहा है। वह शरीर नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह अस्थि तत्व नहीं है, वह अविनाशी है। जो बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सुगंध ले रहा है, उनके आधार पर सब कारोबार हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये चेतन की कृपा से हो रहा है। कहते हैं रोम रोम रग रग में व्यापक है चेतन भरपूर, पर ज्ञान दृष्टि बिना नजर नहीं आवे करोड़ जन्म पचको। अब मेरे नैनों आगे नूर मैं कैसे बताऊं दूं। जिनके भीतर का लोचन खुला है उनके लिए तो वो तत्व बिल्कुल सामने है। वो कैसे कह देगा दूर है? जिन्होंने प्रकट से देखा है, ज्ञान नेत्र से देखा है, वो कैसे कह देगा दूर? और जिसने देखा नहीं तो वो कैसे कह देगा कि है वो हाजर नाजर? वो कैसे कह देगा जिसने देखा नहीं? बिन देखे सब कूड़। स्वामी जी महाराज कबीर साहब ने बता दिया, बिन देखे सब कूड़, बिना देखे सब बात कूड़िया। तो भीतर के लोचन बिना देखा नहीं जा सकता। संतों महापुरुषों ने रोम रोम रग रग में बता दिया कि चेतन जो है वो कण कण में है। तो यह शरीर तो वास्तव में भी एक हमारे वस्त्र की तरह है। और भगवान कृष्ण ने तो ये स्पष्ट करके बताया गीता में, अर्जुन आत्म अविनाशी है, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। ये सदा से ही अविनाशी है। अर्जुन जिसे पावक जला नहीं सकता, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, वायु जिसे सुखा नहीं सकता, जल उसे भिगो नहीं सकता। अर्जुन ये मेरा योगारूढ़ ज्ञान है। यह आत्म अविनाशी है, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। और ये शरीर जो है ये तो एक वस्त्र की तरह है। और आत्मा जो है वह तो ज्यों का त्यों रहता है और पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है, लेकिन आत्मा कभी बदलता नहीं है। जैसे कोई आदमी पुराने कपड़े को छोड़ दे और नई वर्दी पहन ले, ऐसी बात भगवान कृष्ण ने बताई। आत्म तो अविनाशी है, जगता तय प्रतिकूल। किसी महापुरुष के बोल हैं ये। आत्म तो अविनाशी है, जगता तय प्रतिकूल, यही ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्म जो है वो माया से दूर है, होन मिटन से वो दूर है, उसका कभी विनाश नहीं हुआ करता। वह तीनों काल में जो का तू है। तो जब तक हमें अपनी चेतना का अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, तब तक कहना यह ठीक नहीं है। गुरु महाराज जी की बताई हुई विधि के अनुसार ये सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बात झूठी है, झूठी नहीं है।
अगर हमारे से युक्ति होती नहीं है, या हमारी सामर्थ्य नहीं है, या हमारी बुद्धि कमज़ोर है, या हमारा मन कायर है, तो ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो तत्व नहीं है, वह परमात्मा नहीं है। ये सब छोटी बात है, ये कहना ठीक नहीं है। परमात्मा जो के त्यों है, और संतों महापुरुषों की वाणी जो है वो ज्यों की त्यों है। उनके बताए हुए शब्द साधना जो है ज्यों की त्यों है। या तो कर देखो, नहीं तो करे जगागा घर देखो। या तो करके देख, खुद करके देख। जब तक करके नहीं देखेगा तब तक बात ठीक नहीं बैठती। तो क्या है, इतनी विलक्षणता हमारे शरीर में संतों महापुरुषों ने बताई है। तो अभ्यास के द्वारा और संतों महापुरुषों की सत्संग की कृपा से, उनकी वाणी की कृपा से, उनके बताए हुए शब्दों की कृपा से, उनका जैसा जैसा हमारा संग होता जाएगा, वैसा वैसा ही हमारा भीतरी जो है, जो वो अज्ञान का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। पर ये भजन करने पर, सत्संग करने पर खुद की अनुभूति, खुद का प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो हमारे स्वामी जी महाराज कबीर साहब बताते हैं, पर धन की क्या करा बढ़ाई, पराये धन की तू क्या बढ़ाई करता है। जिसमें तेरा कुछ है ही नहीं, उसकी बढ़ाई करना ठीक नहीं है। पर धन की के करे बढ़ाई करता आवे से। जब कोई सत्य का अनुभव करते हैं, उसमें थोड़ी सजनों, थोड़ी कठिनाई भी आती है। इतनी सरल बात भी नहीं है। यह रास्ता इतना सीधा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बातों से काम नहीं चलेगा। जैसे गुरुजन हमें बताते हैं, उनकी बताई हुई शब्द साधना के अनुसार, तो हमें हर एक बातों का परहेज करना है। हर एक नियम को हमें पालन करना है। दो काम साथ में नहीं होंगे। कबीर मन एक है, बाहु जहां लगा, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विष कमा। स्वामी जी महाराज कबीर साहब ने ये तो खोल कर बता दी। मन एक है, बाहु जहां लगा। ये तो तेरी मर्जी है, इस मन को कहाँ लगाए, ये तो तेरा ही खुद का अनुभव है। चाहे हरि को भजन कर, चाहे विष कमा, चाहे भगवान का भजन कर ले, चाहे संसार के भोग भोग ले, लेकिन दोनों काम एक साथ में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। तो जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे, थोड़ी कठिनाई तो सज्जनों आती है, पर जो कठिन रास्ता होता है ना, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। एक बाबा, तो वो कहीं जा रहे थे, तो जा रहे थे, आगे रास्ते दो निकल गए, दो तरफ के रास्ते अलग अलग। तो बाबा जी मन में सोचने लगे कि वो कौन से रास्ते पर चलें। तो जिसमें से एक रास्ता बहुत दिखने में बहुत ही साफ सुथरा था, अच्छी सफाई थी, और कुछ बेल उसमें लगी हुई थी फूलों वाली, तो देखने में बहुत ही सुंदर और सुहावना था, देखने में अच्छा था। तो बाबा जी ने विचार किया, चलो ये रास्ता चलने में ऐसा लगता है भी ठीक है, तो चल पड़ते हैं। तो बाबा जी चल पड़े। ध्यान देना थोड़ा। चल पड़े। जब कुछ दूरी पे आगे चले गए, तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड, एक फटी लगी हुई थी। तो उस पे लिखा हुआ था, ये मृत्यु का रास्ता है, ये मृत्यु का रास्ता है। तो बाबा जी ने जैसे ही देखा और विचार किया, गलत आ गए, ये तो मृत्यु का रास्ता है।
तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम तो मोक्ष के मार्ग पर चलना है, हमें तो उस रास्ते की जरूरत है। तो बाबा जी वहाँ से वापस आ गए, उसी जगह